गया था कि वापस के सभी पार्टी साथ में बैठ के चर्चा करें किसानों से। आज किसान कह रहा है कि कानून आराम से आवाज आ रही है सर, क्या कहेंगे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? इस तरह से कई दिनों से लगभग 11 दिनों से देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जो 3 कानून बना है वो तीनों कानून सरकार वापस ले और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तत्काल रूप से कानून वापस ले। अगर कोई कानून नया बनाना है तो सभी लोगों को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में बैठकर कोई उस पर साधन लोगों से किसानों से सुझाव मांगे जाए और एक नया कानून सबकी सहमति से बने। इसके हम पक्षधर हैं। जो कानून बनाया गया वो किसानों की माल की लूट करने वाला कानून है और कहीं न कहीं इस कानून से देश में सिर्फ किसानों को नहीं गरीबों को भी कोई संकट पैदा होगा, हम मानते हैं। FCI का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। अगर FCI चरमरा गई तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर सरकार के पास अन्य भंडारण नहीं होगा तो FCI के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है राशनिंग की व्यवस्था वो भी पूरी तरह से खत्म होगी। हमें लगता है जो कानून बनाया गया है पूरी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकारी खरीदी बंद करने वाला, FCI को ध्वस्त करने वाला, राशनिंग व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला ये कानून है। इस कानून से कहीं ना कहीं गरीब किसानों की फसलें जो धन्ना सेठ हैं कहीं ना कहीं वो लूट लेंगे और अपनी मर्जी से आम जनता को भी लूटने का कानून के तहत उनको अधिकार मिल रहा है। सर 65,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है। पंजाब के किसानों का 59% धान खरीदा गया है MSP पर। इस पर क्या कहना है सर आपका? सरकार की तरफ से सारी बातें सामने आज कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह का कानून है धीरे धीरे वो कानून के तहत सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। हमें लगता है कि इस कानून के तहत एक दिन में कोई एकाएक सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी, लेकिन कानून के तहत आने वाले दिनों में खरीदी बंद हो जाएगी, FCI का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, राशन के लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। इस दिशा में ये कानून आगे बढ़ने का पूरा रास्ता खुल रहा है। इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए तो कार्य और हम भी सर ये बताएं कि किस तरह से असं एक कायदा तो कशा प्रकारे करायचं नुकसान होऊ शकतं राज्य सरकार? असं बघा APMCच्या कायद्याच्या बाहेर निघण्याच्या शेतकऱ्यांना थेट आम्ही या राज्यामध्ये पण कुठेतरी अधिकार दिलेले आहे, पण पूर्णपणे APMC संपवण्याचा कायदा या पद्धतीने जे पुढे जात आहे याच्यातून APMCचे सर्व अधिकार संपणार आहे। कुठेतरी APMCला जे रजिस्ट्रेशन करण्याचे अधिकार आहे केंद्राने स्वतःकडे तो अधिकार घेतलेला आहे आणि कुठेतरी व्यापाऱ्यांमध्ये आणि शेतकऱ्यांमध्ये एखादा वाद होत असेल त्याच्या निवाडा देण्याचा पण अधिकार मार्केट कमिट्यांना राहणार नाही। कुठेतरी हे तिन्ही कायदे या देशातले शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे कायदे आहेत आणि त्याचबरोबर नुसतं शेतकऱ्यांवर नाही गरीब माणसावर पण अन्याय होणार आहे। कुठेतरी अन्न खरेदीची जी व्यवस्था आहे ते FCIची व्यवस्था आहे, राशनिंगची व्यवस्था आहे, या कायद्यामुळे हळूहळू सगळी व्यवस्था संपवणार आहे आणि राज्य सरकारला कुठलेही अधिकार या कायद्याने देण्यात आलेले नाही। शेती हा कॉन्फरन्स लिस्टमध्ये आहे। एखादा मॉडेल कायदा केल्यानंतर राज्यांना अधिकार दिलं पाहिजे, पण त्या पद्धतीने कुठलेही कायदे करण्यात आले नाही। सर्व अधिकार केंद्राकडे आहे। या कायद्याला कुठेतरी सर्व राज्य सरकारला बंधनकारक केलेलं आहे की हा कायदा लागू करणं त्याशिवाय काही पर्याय नाही। आम्हाला वाटतं कुठेतरी शेतमालाचा विरोध करण्याचा जो भाजपचा कार्यक्रम या देशामध्ये 70 वर्षापासून होता त्यांचीच लोक शेतमालाची लूट करत होती, त्याला मोकाटपणे सगळे अधिकार देणारा हा कायदा आहे। सर NCP को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं कि NCP की अटेंडेंस को लेकर ये जब सारे बिल्स पास हुए हैं तब अटेंडेंस को लेकर एक क्वेश्चन मार्क ये BJP का काम है धोखा देना। कोरोना काल में कौन कहाँ बैठा है किसी को पता नहीं। विधान लोकसभा की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी कुछ लोगों को वीवर्स गैलरी में बिठाया गया, कुछ लोगों को कहीं बिठाया गया। कहीं ना कहीं अटेंडेंस का जो एक मामला खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी
कोरोना काल में अटेंडेंस किस तरह की थी भारतीय जनता पार्टी देश को बढ़ा है। हमने उसी समय कहा था कि इसे ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, इसमें चर्चा हो, किसानों से सुझाव मांगा जाए, लेकिन बीजेपी ने कानून को विरोध किया। जब कानून पारित हो गया उसी दिन से कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा था। पवार साहब ने 2 दिन बाद प्रेस लेके सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का काम किया, ये बीजेपी को समझ सर, एनसीपी और राजनाथ सिंह से आज जो है मिलने मुलाकात वाले। करने वाले हैं पवार साहब। आज अच्छा, राजनाथ सिंह क्या से ये राष्ट्रपति से क्या रणनीति है इसके बाद? मीटिंग ऑफ लंच है? किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, राजनाथ सिंह से मुलाकात के पीछे वही मकसद है। तो राष्ट्रपति महोदय को भी सारी व्यवस्था से अवगत कराना, क्या खतरे इस कानून के तहत है उसकी जानकारी देना, और कहीं ना कहीं किसानों को न्याय मिले इस दृष्टिकोण से ये पवार साहब की बैठक कल राष्ट्रपति महोदय के साथ। सर, कल शरद पवार को लेकर जो लेटर्स बाहर आए हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे? 165 पहनने का खत एक बनने को आगे बढ़ा के बीजेपी कंफ्यूज कर रही है। मॉडल एक्ट का मतलब होता है कि सबकी सहमति से कोई कानून बने और राज्यों को अधिकार दिया जाए कि उसे लागू करना है या नहीं। हमें लगता है मॉडल एक्ट और आज के एक्ट में क्या फ़र्क है, वो सारे उस वक्त के जो मॉडल एक्ट के प्रावधान है वो पूरी तरह से नेट पे अवेलेबल है, लोग देखें और लोग खुद फैसला करेंगे। बीजेपी के गुमराह करने से देश, किसान या देशवासी गुमराह नहीं हो जाएगा। सर, एनडीए की सरकार होकर भी मुंबई पर का असर बहुत माइल्ड दिख रहा है। देखिए, हमने कल जगह से बंद करने का निर्णय लिया, लोगों पे छोड़ा है, चक्का जाम करने का हमने छोड़ दिया। सारी एमपीएमसी बंद है, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह उन्होंने 11 उन्होंने अपील की है कि जनता की परेशानी ना बढ़ाएं। हमें लगता है कि हम अगर कानून को समर्थन दे रहे हैं तो जो किसानों ने कहा है उसी तरह से ये बंद हो रहा है। हमने कोई चक्का बंद कर दो, सारी व्यवस्था ठप कर दो, इस तरह का ऐलान नहीं किया। अगर 3 पार्टी चाहती तो पूरी तरह से व्यवस्था ठप की जा सकती है, लेकिन किसान जिस तरह से चाहता है उसी प्रकार से हम सारा समर्थन। सर, किसानों बोलना था कि शेतकरी आंदोलनाचा राजकारण केलं जातं दल जो है वो लोगों का उपयोग ना करे, लेकिन यहाँ उसको उपयोग किया जा रहा है। हे हलवू नका यार। सर, अभी क्या आगे करने वाले हैं? ये पूरा रास्ता रोको। हमारा प्रदर्शन यहाँ पे है, कोई हम रास्ता नहीं रोकेंगे। हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं तो ये जो नवाब मलिक का जो यहाँ पे फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस काका इस वक्त हमारे साथ एनसीपी कोटे से मोदी मुर्दाबाद, देश में किसान विरोधी कानून बनाए गए। हमारी मांग है कि शासकीय रूप से किसान विरोधी कानून वापस लिया जाए। किसानों के हित में अगर कोई कानून बनाना है तो हम सर्वदलीय बैठक में